हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोगों की ये 13वीं क्लास है और हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस जो बीपीएससी स्टेट में पूछे गए, पिछले साल पूछे गए। नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्लास खास करके लिटरेचर से रिलेटेड होने वाला है। लिटरेचर से रिलेटेड होगा और बहुत ही खासा डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। तो प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे और तैयार हो जाइए क्लास के लिए। मैं भी बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर सेशन अच्छी लगे, अगर फायदेमंद लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि दर्ज झेल जुमलों में माजी बईद की निशानदेही कीजिए। अहमद आया था, अहमद आया होगा, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रामर का ये क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला कि लिटरेचर से रिलेटेड ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ग्रामर से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये माजी जो है जमाने के लिहाज से, फेल की तीन किस्म। एक हाल, माजी और मुस्तकबिल। ये जमाने के लिहाज से तीन किस्में। अब ये जो सवाल है ये माजी के रिलेटेड है। माजी जो हाल कहते हैं, मौजूदा हाल में, मौजूदा वक्त में कोई काम का होना, मौजूदा वक्त में कोई काम का होना। और माजी कहते हैं गुजरे हुए वक्त में किसी काम का होना। मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले वक्त में कोई किसी काम का होना। तो ये जमाने के लिहाज से फेल की तीन किस्में। हम लोग ये इस क्वेश्चन में माजी के बारे में पढ़ेंगे और माजी की जो किस्म है एक माजी बईद, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा माजी बईद के बारे में, ये माजी देखिए अकसाम के बारे में, फेल माजी के अकसाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फेल माजी वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो। जैसे नदीम गया, फरीद खत लिखती थी। नदीम गया, फरीदा खत लिखती थी। फेल माजी की किस्में माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शक्किया, माजी तमन्नाई, माजी इस्तिमरारी। ये 6 किस्में हैं फेल माजी की। सबसे पहले देखते हैं माजी मुतलक किसको कहते हैं। वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, लेकिन यह मालूम ना हो कि गुजरा हुआ जमाना नजदीक का है या दूर का। मसलन आया, तुम गए। जैसे किसी काम का होना गुजरे हुए जमाने में होना तो मालूम होगा, लेकिन यह मालूम नहीं हो कि गुजरे हुए जमाना नजदीक का है या दूर का, यानी अभी अभी गुजरे हुए जमाने में हुआ या बहुत दिन पहले हुआ था। ये दोनों इसमें मालूम नहीं चलता है। जैसे आया, तुम गए, ऐसे वो आया, तुम गए, इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि कितने देर में आया है या कब आया था। माजी मुतलक बनाने का जो तरीका है, बाज मजदरों के आखिर से ना हटाकर अलिफ लगा देने से माजी मुतलक बन जाती है। जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा। तो इसमें जो पढ़ना है, ये जो नून है उसको हटा करके अलिफ बढ़ा दिया, लिखा हो गया। नून यहां से पढ़ना से नून अलिफ हटा करके अलिफ लगा दिया, तो अलिफ लगा दिया, इस वजह से पढ़ा हो गया। जैसे दौड़ना में नून अलिफ हटाया या फिर सिर्फ नून हटा दिया, अलिफ को छोड़ दिया, लिखा हो गया, पढ़ा हो गया और दौड़ा। माजी मुतलक है। बाज मजदरों के आखिर से ना हटाकर या लगा देते हैं, माजी मुतलक बन जाती है, उससे माजी मुतलक बन जाती है। जैसे खाना से खाया, रोना से रोया, आना से आया, खाया,
रोया और आया माजी मुतलक है। इसमें खाना, रोना और आना से खाया, रोया, आया माजी मुतलक है। जाना और करना मस्दर की माजी मुतलक उनके खिलाफ आती है। जाना से गया माजी मुतलक है और करना से किया माजी मुतलक है। जाना और करना मस्दर की, जाना और करना जो मस्दर है उसकी माजी मुतलक उनके खिलाफ आती है। जैसे जाना से गया माजी मुतलक है और करना से किया माजी मुतलक है। थोड़ा सा जो ऊपर के दो रूल हैं उसके खिलाफ यहां पे जाना और करना के मस्दर जो है उससे माजी मुतलक बनता है। दोस्तों अब पढ़ते हैं माजी करीब के बारे में। माजी करीब वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना नजदीक के गुजरे हुए जमाने में मालूम हो। नजदीक के गुजरे हुए जमाने में, जैसे माजी मुतलक में नजदीक या दूर उसका पता नहीं चल रहा था, गुजरे हुए जमाने में तो हुआ, लेकिन माजी मुतलक में नजदीक या दूर उसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन माजी करीब में नजदीक के गुजरे हुए जमाने में मालूम हो। जैसे नदीम आया है, फरह गई है, तो ये नजदीक के गुजरे हुए जमाने में काम हो गया। आया और आई नजदीक के काम में, नजदीक के गुजरे हुए वक्त में हो गया काम। माजी करीब बनाने का तरीका, माजी मुतलक के आखिर में है लगा देने से माजी करीब बन जाती है। जैसे माजी मुतलक ये यहां तक माजी मुतलक है, लेकिन जैसे ही है लगा दिया माजी करीब बन गया। जैसे फराह गई, ये यहां तक माजी मुतलक है, फराह गई, लेकिन अगर है लगा दिया तो माजी करीब बन गया। माजी बैद वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना देर के गुजरे हुए जमाने में मालूम। जैसे माजी बैद ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना बहुत गुजरे हुए जमाने में बहुत दिन हो गए, दिन या फिर बहुत वक्त गुजरे हुए वक्त में होना मालूम हो। जैसे मुकीम ने लिखा था बहुत दिन हो गया, उसका लिखने का जो काम था वो उसका काम कंप्लीट होने पर जो ना बहुत दिन गुजर गए। जैसे माजी बैद बनाने का तरीका, माजी मुतलक के आखिर में था लगा देने से माजी बैद बन जाती है। जैसे मुकीम ने लिखा था, माजी मुतलक यहां तक मुकीम ने लिखा मुतलक है, लेकिन इसमें था जोड़ देने से माजी बैद बन गया। उसी तरह नदीम आया, यहां भी मुतलक है, माजी मुतलक है, लेकिन है गई ये लगा देने से माजी करीब बन गया। ठीक है, और था लगाने से माजी बैद बन गया। उसी तरह पढ़ते हैं माजी शक्किया वो फेल है जिससे किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए जमाने में शक मालूम हो, यानी हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है, लेकिन हुआ होगा ये पता है, लेकिन कब हुआ था ये पता नहीं है। जैसे उसने खत लिखा होगा, खत लिखा, उसने खत लिखा, यहां तक माजी मुतलक है, होगा जैसे लगा दिया ये माजी शक्किया होगा। माजी शक्किया बनाने का तरीका, माजी मुतलक के आखिर में होगा लगा देने से माजी शक्किया बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। माजी तमन्नाई वो फेल है जिससे किसी गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू, तमन्ना या शर्त मालूम हो। जैसे काश वो मेहनत करता, अगर वो आता, माजी तमन्नाई है। जैसे गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू, वो तमन्ना या शर्त मालूम हो, उसे जो ना माजी तमन्नाई कहते हैं। इसमें कुछ वो जो ना हर्फ आते हैं, जैसे काश, हर्फ फौजाइया बोलते हैं, काश अगर वो आता। माजी तमन्नाई या शर्तियां बनाने का तरीका, मजदर के आखिर में ना हटाकर ता लगा देते हैं और शुरू में काश या अगर लगा देते हैं, काश या अगर लगा देते हैं, और मजदर के आखिर में या माजी मुतलक के आखिर में नहीं, मजदर के आखिर में ना हटाकर ता लगा देते हैं। जैसे इस तरह माजी तमन्नाई या शर्तियां बन जाती है। जैसे यहां पे वह मेहनत करता, या करना से करता हुआ, ये करना से, ये करना था उससे करता हुआ, करता हुआ, और पहले काश लगा दिया। उसी तरह अगर लगाया और आना से
आता, आता लगा। आगे बढ़ते हैं। माजी इस्तिमरारी वो फेल है जिससे किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में लगातार और मुसलसल मालूम हो, जैसे वो लिखता था। माजी इस्तिमरारी वो फेल है जिससे किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में लगातार और मुसलसल मालूम होता रहे। वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में लगातार मुसलसल मालूम होता रहे, जैसे वो लिखता था, वो लिख रहा था। माजी इस्तिमरारी बनाने का तरीका, मजदर के अखीर से ना हटाकर ता, था या रहा था लगा देते हैं, देर से माजी इस्तिमरारी बन जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कई ऑप्शन है। अहमद आया, अहमद आया था, अहमद आया होगा। जैसे सी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें माजी शक्किया है, माजी शक्किया। जैसे आया होगा, जैसी फेल के आखिर में, मुतलक के आखिर में ये मुतलक है, अहमद आया, लेकिन उसके आखिर में होगा जैसी लगा जाता है तो वो माजी शक्किया, शक्किया बन जाता है। अहमद आया था, अहमद आया जिसके आखिर में ना हटाकर अलिफ लग जाता है, ना हटाकर अलिफ लग जाता है तो वो माजी मुतलक बन जाता है। और गुजरे हुए जमाने में कितने दिन पहले हुआ था, करीब हुआ था या बहुत दिन पहले हुआ था काम, ये पता नहीं चल पाता। जैसे अहमद आया, इससे पता नहीं चल पा रहा है कि कितना दिन, कितना वक्त पहले आया था, गुजरे हुए जमाने में कितना करीब में आया था या कितना दिन पहले आया था, ये पता नहीं चल पाता। इसे माजी मुतलक कहते हैं, माजी मुतलक कहते हैं। अहमद आया था, अच्छा, माजी मुतलक जो आया मुतलक है उसके साथ था लगा देने से माजी बईद बन जाता है। हमारा जो क्वेश्चन है, दर्ज झेल जुमले में माजी बईद की निशानदेही कीजिए। माजी मुतलक है, अहमद आया, तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। माजी शक्किया, अहमद आया होगा, माजी शक्किया है, तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमें पूछा गया है कि माजी बईद की निशानदेही कीजिए, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अहमद आया था माजी बईद है। इससे पता चलता है कि गुजरे हुए जमाने में बहुत दिन के बाद, बहुत वक्त गुजरने के आने से, अहमद के आने से बहुत वक्त गुजर गया है। माजी बईद का एक बार और माजी बईद की तारीफ देख लेते हैं। वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना देर के गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, यानी उसके आए हुए बहुत वक्त गुजर चुका है, यानी गुजरे हुए जमाने के पर बहुत देर गुजर चुका है, इसी वजह से माजी बईद कहते हैं उसको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल जुमलों में मुतजाद जुमले की निशानदेही कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है, तिजारत में फायदा भी है नुकसान भी। दर्ज झेल जुमलों में मुतजाद जुमले की निशानदेही कीजिए। इसका मतलब दो जुमले होंगे और दोनों जुमले मुतजाद होंगे, तो उसको निशानदेही करना है, उसको ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि मेहमानों के आने से खुशी होती है, जाने से गम, ज्यादा सोने से सेहत मुतासिर होती है। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला जुमला अगर देखें तो उसमें जो पहला जुमला है ये फायदा भी है और दूसरा जुमला बोलता है नुकसान भी। ये एक जुमला नुकसान, पहला जुमला फायदा। तो ये वर्ड जो है ना, फायदा और ये नुकसान दोनों मुतजाद है, मुतजाद है, तो इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, मेहमान के आने से खुशी होती है। ये एक जुमला हो गया, जाने से गम, तो खुशी और गम दोनों जुमले में मुतजाद है। तीसरा देखते हैं, ज्यादा सोने से सेहत मुतासिर होती है, इसमें मुतजाद नहीं है, इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब एक से ज्यादा सही हो तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी किल सीधी। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी किल सीधी में कौन सी क्या है। ज़मीर इशारा है, ज़मीर इस्तिफाम है, ज़मीर तनकीर है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों ज़मीर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ज़मीर कहते हैं वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए, उसे ज़मीर कहते हैं। उसकी 5 किस्में हैं, ज़मीर शख्सी,
जमीर मौसूला, जमीर सवालिया जिसको इस्तिफामिया बोलते हैं, इस्तिफामिया कहते हैं। जमीर तनकीरी इनकारिया की भी कहते हैं। जमीर इशारा, ये 5 है। जमीर शख्सी कहते हैं किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज को जमीर शख्सी कहते हैं। उसकी 3 सूरतें हैं और फिर एक के लिए भी वाहिद और जमा होती है। उनकी चार्ट ये है, वाहिद गायब के लिए वो, जमा गायब के लिए वे वो, वाहिद हाजिर के लिए तू, जमा हाजिर के लिए तुम, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं, जमा मुतकल्लिम के लिए हम। तो ये एक सूरत हो गई। तीसरी सूरत, यहां पे एक दूसरी सूरत और यहां पे पहली सूरत। 3 है लेकिन तीनों के लिए वाहिद और जमा होता है। तो ये जमीर शख्सी है, यानी किसी शख्स के बदले में यूज होता है, जैसे वो, तू, तुम, मैं, हम। जमीर की हालतें जो होती हैं जुमले में इस्तेमाल होने पर उनकी 3 हालतें हैं, जैसे फाइली भी है, मफूली भी है, इजाफी भी है। और फाइली, मफूली और इजाफी सबकी अलग अलग जो है ना हयतें हैं। जैसे यहाँ पे जमीर शख्सी की 3 हयत है, 3 सूरतें, उसी तरह फाइली की भी 3 सूरतें होंगी, मफूली की भी 3 सूरतें होंगी, इजाफी की भी 3 सूरतें होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, किसी क्लास में हम लोग फाइली, मफूली और इजाफी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस हम लोग अकसाम देखते हैं, जमीर शख्सी कौन सा है, और फिर देखते हैं कि जमीर मौसूला किसको कहते हैं। जमीर मौसूला कहते हैं वो जमीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल होकर हो मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसी इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे वो तालिब इल्म जिसका दाखिला कल हुआ, जमीर मौसूला वो जमीर जो उसके जगह इस्तेमाल हो मगर वो इस्म की जगह इस्तेमाल, इस्म की जगह पर तो हर जो है ना जमीर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है। यहाँ पे जमीर मौसूला के साथ हमेशा एक जुमला होता है और उसी इस्म के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे वो तालिब इल्म जिसका दाखिला कल हुआ, यानी उसके बारे में जो है ना, जिसका दाखिला कल हुआ उसके बारे में कुछ कहा गया है और उसके साथ एक जुमला भी यूज हुआ है और वही एक जुमला है। तो इस वजह से वो जो ये है वो जमीर मौसूला है। बड़ा ही ज़हीन है वो तालिब जिसका दाखिला कल हुआ, बड़ा ही ज़हीन है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बड़ा ही ज़हीन ये कहा गया। और वो तालिब इल्म जिसका दाखिला कल हुआ, ये एक जुमला हो गया। जैसे जमीर जो इसम के साथ इस्तेमाल हुआ मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला हुआ, जैसे वो तालिब इल्म जिसका दाखिला हुआ, ये हमेशा एक जुमला रहेगा और उसके बारे में नेक्स्ट जुमले में कुछ कहा भी जाएगा, जैसे बड़ा ही ज़हीन है। तो या इस वजह से ये जो वो है ये शख्सी नहीं बल्कि ज़मीर मौसूला है। तुम्हारा दोस्त जो अरब में बसरे मुलाजमत है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा ये जो तुम्हारा है जो अरब में बसरे मुलाजमत है, एक जुमला के साथ आया जिसके बारे में कुछ बोला गया, जैसे अच्छी तनख्वाह पा रहा है, इसके बारे में बोला गया। इन जुमलों में जिसका और जो ज़मीर मौसूला है। अच्छा, माफी चाहूंगा, ये जो वो है ये वो ज़मीर शख्सी ही है, लेकिन इसमें जो जिसका है और जो, जिसका और जो ज़मीर मौसूला है और जो अपने पहले आने वाले इस्म तालिब इल्म और दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए। अच्छा, यहां पे फिर से पढ़ते हैं। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है, यानी ये जो जिसका है उसके साथ दाखिला कल हुआ, ये जुमला आ गया और उसके बारे में कुछ कहा गया, ये बड़ा ही ज़हीन है। उसी तरह तुम्हारा दोस्त जो, यहां पे जो है उसके साथ अरब में बसरे मुलाजमत है, ये जुमला आया, एक जुमला उसके साथ आएगा और उसके बाद उसके बारे में कुछ कहा भी जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी तनख्वाह पा रहा है, उसके बारे में कहा भी गया है। इस वजह से इन जुमले में जो जिसका है और जो है वो ज़मीर मौसूला है, वो नहीं है, वो ज़मीर शख्सी ही है, वो ज़मीर शख्सी है, ज़मीर शख्सी है। अब पढ़ते हैं तीसरा, ज़मीर इस्तिफामिया। ज़मीर इस्तिफामिया को ज़मीर सवालिया भी कहते हैं। ये दो है, कौन क्या। ज़मीर इस्तिफामिया दो है, कौन और क्या। कौन
शख्स के लिए और क्या चीज के लिए। कौन जो इस्तेमाल होता है वो शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, और क्या जो इस्तेमाल होता है वो चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, तो कौन है शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, और कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, तो उनके बारे में कोई चीज बतलाएं क्या, उनके बारे में कुछ बताना, उसके बारे में कर दे। तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये चीज के लिए इस्तेमाल, कौन सी चीज है। किसने, किसको, किससे वगैरह भी ज़मीर इस्तिफामिया की मिसालें हैं। किसने देखा, किसको बुलाऊं वगैरह। हर्फ रब्त आने पर कौन, किस हो जाता है, जैसे किसने, किसको, किसमें, किससे। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज के बदले में आए, जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज के बदले में आए। ये दो है, कोई शख्स के लिए और कुछ चीज के लिए। कोई जो है वो गैर मुअय्यन है, जैसे कुछ ज़मीर ऐसे होते हैं जो मुअय्यन शख्स होता है, जैसे वो है तो मुअय्यन है, वो इशारा भी कर रहा है, तो वो कोई शख्स के लिए है। और कुछ चीज के लिए है, कुछ चीज के लिए है, जैसे हर्फ रब्त के साथ आने पर लफ्ज कोई, लफ्ज किसी से बदल जाता है, जैसे कौन है, यहां कोई नहीं, आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए। ज़मीर इशारा वो ज़मीर जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए हो, जैसे ये, वो, ये करीब के लिए, वो दूर के लिए, किसी चीज के लिए। अच्छा, जो ज़मीर शख्स के लिए इस्तेमाल होता है वो ज़मीर शख्सी होगा, लेकिन अगर किसी चीज के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है ना ज़मीर शख्सी भी होता है, ज़मीर इशारिया भी होता है, इशारा भी होता है। वो किसी शख्स, तो ये ज़मीर शख्सी होगा। वो किसी चीज के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीर इशारा। ये याद जरूर रखिएगा कि वो अगर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीर शख्सी, वो किसी चीज के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, वो को किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीर इशारा होगा। ये जरूर याद रखिए। और ये भी ज़मीर इशारा ही है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी किल सीधी। कौन सी जो हमने पढ़ा, कौन सी, ये इस्तिफहाम में पढ़ा, कौन सी। अब देखिए कौन सी हमने ज़मीर मौसूला में भी नहीं पढ़ा, जिसका जो वो ज़मीर मौसूला है। ज़मीर तनकीर में जो है कोई, कुछ होता है, ज़मीर इशारा में ये, वो होता है। तो इसमें से कौन सी। अच्छा, हाथ में क्या है, किसने, किसको, किससे वगैरह भी ज़मीर इस्तेमाल की मिसाल है। किसने देखा, किसको बुलाऊं, कौन, किस हो जाता है, जैसे किसने, किसको, किसमें, किससे। कौन सी भी जो है ना ज़मीर इस्तिफामिया ही है। तो इसमें कौन सी क्या है, ज़मीर इशारा, तो ये और वो है, तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ज़मीर तनकीर, ज़मीर तनकीर की जो मिसाल है हमने अभी पढ़ा, ज़मीर तनकीर की कोई, कुछ होता है। ज़मीर तनकीर की जो मिसाल है कोई, कुछ, तो इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। कौन सी में सवाल पूछा जा रहा है, सवालिया होता है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहा जाता है। नज़्म आजाद, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म। यह सारा ही नज़्म के अक़साम है। अब थोड़ा पढ़ते हैं नज़्म के अक़साम के बारे में, उसके बाद फिर आएंगे ब्लैंक वर्स पे। नज़्म के ये अशार पढ़िए। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए फजा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम में। रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत, ने मिसले सबा तूफे गुल, गुलो लाला में आराम। फिर मेरी तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान नो बयाबा वो दरोबा। ये अशार इकबाल की नज़्म शाए उम्मीद है। ये जरूर याद रखिए कि शाए उम्मीद
जो इकबाल की नज्म है उससे लिए गए ये अशार है। छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो करो बाप। नज्म शायरी की वो सिम्त को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए, या एक ही तजुर्बे का बयान हो, या एक ही वाकया नज्म किया जाए। नज्म में एक चीज जरूर याद रखिए कि एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। नज्म के अंदर तसलसल के साथ एक ही मौजू और इजहार ख्याल किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही तजर्बे का बयान हो, एक ही तजर्बे का भी कभी कभी बयान होता है, और एक ही वाकये का भी नज्म होता है। नज्म की सबसे बड़ी खूबी ख्याल की वहदत है। आमतौर पर हर नज्म का कोई उन्वान होता है, आमतौर पर नज्म का उन्वान भी होता है। हैयत के एतबार से नज्म की 3 किस्में हैं, हालांकि 4 किस्में यहां लिखना चाहिए, 3 किस्में। पाबंद नज्म वो नज्म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई है। पाबंद नज्म में बहर के इस्तेमाल के साथ साथ काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूल जो है, काफिया या बहर या काफिया के जो उसूल है उसमें बरता गया हो उस नज्म में, उसे पाबंद नज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नज्म मुअर्रा किसको कहते हैं? नज्म मुअर्रा कहते हैं वो नज्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर तो हो मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो। नज्म मुअर्रा कहते हैं, उसे आरी बोलते हैं। नज्म आरी बोलते हैं जिसे काफिया ना हो, उसे आरी बोलते, नज्म मुअर्रा बोलते हैं। आजाद नज्म कहते हैं, नज्म मुअर्रा में नज्म मिसरे बराबर होंगे लेकिन काफिये नहीं होंगे। ऐसी नज्म जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होती है और उसके अरकाने बहर में कमी बेशी हो सकती है, उसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं। आजाद नज्म में ना काफिया और रदीफ की पाबंदी होगी और अरकाने बहर में कमी बेशी होगी, इस वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े होंगे। मिसरे छोटे बड़े भी होंगे और काफिया और रदीफ की पाबंदी भी नहीं होगी, उसे आजाद नज्म कहते हैं। पाबंद नज्म में मिसरे बराबर होंगे, काफिया और रदीफ जो है ना उसके जो मुकर्रर उसूल है उसको जो है ना बढ़ता होगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा, जिसमें बहर के इस्तेमाल, अरकाने बहर और काफियों की तरतीब के साथ साथ जो मुकर्रर उसूल है उसकी पाबंदी होगी। नज्म मुअर्रा में मिसरे बराबर तो होंगे लेकिन काफिया नहीं होंगे। आजाद नज्म में न काफिया होगा न रदीफ होगा, अरकाने बहर में कमी बेशी होगी, उसके मिसरे छोटे बड़े होंगे। नसरी नज्म यह नज्म होती है, जो नसरी नज्म है यह नज्म छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है। छोटी बड़ी इसके भी जो है ना वो होंगे, क्या कहते हैं, मिसरे होंगे। सतरों में मिसरे नहीं होते बल्कि इसके लाइनें होती हैं। नसरी नज्म में छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है, उसमें ना तो रदीफ व काफिये की पाबंदी होती है और ना बहरो वजन की, ना बहर या वजन की, और ना वो बहर या वजन की जो है ना उसमें पाबंदी होती है। तो छोटी छोटी लाइनें होती हैं नज्म में, छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होंगी, इसमें ना तो रदीफ और काफिया होगी और ना बहर या वजन होगा, यह नसरी नज्म कहते हैं। आजाद नज्म में काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होगी, अरकाने बहर में कमी बेशी हो सकती है, उसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े होंगे। मिसरे छोटे बड़े होंगे लेकिन अरकाने बहर में कमी बेशी होगी, लेकिन बहर होंगे आजाद नज्म में। यहां पे बहर होगा, यहां पे नसरी नज्म में बहर नहीं होगा। नज्म मुअर्रा में मिसरे बहर तो है लेकिन काफिये नहीं होंगे। नज्म मुअर्रा में मुकम्मल बहर होगा लेकिन काफिये नहीं होगा। इसमें मुकम्मल बहर जो आजाद नज्म में जो मुकम्मल बहर जो है नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जो ना मिसरे छोटी बड़े हो सकते हैं लेकिन बहर पे ही होंगे और उसके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि नज्म में मुअर्रा, आजाद नज्म और नसरी नज्म को क्या कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ब्लैंक वर्स जो नज्म के जो अकसाम है, 4 अकसाम, इसमें नज्म आजाद एक है, पाबंद नज्म पहली किस्म है, उसके बाद दूसरी किस्म जो है ना नज्म मुअर्रा है, दूसरी किस्म है जो। तीसरी किस्म यह है और
चौथी किस्म, चौथी किस्म नसरी नज्म है। तो ब्लैंक वर्स जो कहते हैं वो नज्म आजाद को भी नहीं कहते हैं, पाबंद नज्म को भी नहीं कहते हैं, नसरी नज्म को भी नहीं कहते। तो ब्लैंक वर्स जो कहते हैं वो नज्म मुअर्रा को कहते हैं। नज्म मुअर्रा में मिसरे बराबर होंगे, मिसरे बराबर, काफिया की पाबंदी नहीं होंगे, काफिया की पाबंदी नहीं होगी। तो काफिया नहीं होता है, इस वजह से नज्म मुअर्रा ही हो कहते हैं। तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत होगा तो डी भी गलत होगा, और इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रुबाई के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयानात सही है? रुबो से मुश्तक है बमाना 4 के, बिल्कुल सही है। 24 मखसूस औजान में रुबाई कही जाती है, क्या यह सही है? रुबाई के चारों मिसरों में काफिये लाया जा सकता है, क्या यह भी सही है? तो रुबाई के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ते हैं। रुबाई उस सिंफ का नाम है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना 4-4 के हैं। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। इस्तिलाहन रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। जैसे गफलत में गुजारी जिंदगानी हमने, यारों की कोई बात ना मानी हमने, बेवक्त तो एक नेमत उज़्मा आजाद, एक नेमत उज़्मा आजाद। जैसे यहां पे काफिया और रदीफ जो है ना इस्तेमाल, या रदीफ जो है ना यहां पे मिसरे बेकाफिया होंगे तो काफिया यहां पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। कद्र उसकी मगर कभी ना जानी हमने, कभी ना जानी हमने, बात ना मानी हमने, कभी ना जिंदगानी कोई बात ना मानी हमने, उज़्मा। और उसी तरह फजल हक आजाद की ये रुबाई है। तुझ मुख का ये फूल है चमन की जीनत, तुझ शम्मा का शोला है दकन की जीनत, फिरदौस में नरगिस ने इशारा सू कहा, ये नूर है आलम के नीम की जीनत। यहां पे जैसे चमन, दकन, नीम, ये तीनों काफिया है। की जीनत ये रदीफ है। ये रदीफ है। चमन, यहां दकन और नीम, ये सारा ही काफिया है। अब देख सकते हैं जो तीसरा मिसरा है, ये तीसरा मिसरा है, इसमें काफिया नहीं है। काफिया या रदीफ नहीं। जरूरी है कि रुबाई का चौथा यानी आखिरी मिसरा ज्यादा पुरजोर हो और महसूस हो कि रुबाई का पूरा मजमून उसमें सिमट आए। इस तरह रुबाई का सबसे अहम मिसरा चौथा मिसरा होता है। जरूरी है कि रुबाई का चौथा यानी आखिरी मिसरा ज्यादा पुरजोर हो और महसूस हो कि रुबाई का पूरा मजमून उसमें सिमट आए। इस तरह रुबाई का सबसे अहम मिसरा चौथा मिसरा होता है। रुबाई में आमतौर पर अखलाक व तसव्वुफ, फंद व मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। अरबाब उरूज ने रुबाई को रुबाई के अलावा तराने, तौबीती, चहार मिसरई, खुस्सी लिखा है। ये रुबाई की जो है ना दूसरा नाम है। तराने, दो बीती, चहार मिसरई, खुफ्ती। एक बार देख लेते हैं क्या है। खुफ्ती है और खुस्सी, ये सारे नाम है रुबाई के। जरूर याद रखिए। याद रहे कि रुबाई में कता के बरखिलाफ सिर्फ 2 शेर या 4 मिसरे ही हो सकते हैं। रुबाई के लिए सिर्फ एक बार और 24 औजान मुख्तस है।
सिर्फ उसी बहर और उन्हीं औजान में रुबाई कही जा सकती है। रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर बहरे हुनरुज मुख्तस है। याद रहे कि रुबाई फारसी से उर्दू में आई और फारसी का पहला रुबाई गो शायर रुदकी को करार दिया गया है। फारसी का जो पहला रुबाई गो शायर है रुदकी को करार दिया गया है। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक उर्दू के पहले रुबाई गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। उर्दू की शेरी असनाफ सफा 98 में लिखा गया। याद रहे कि रुबाई फारसी से उर्दू में आया, रुबाई जो है फारसी से उर्दू में आया। तो हमारे क्वेश्चन में 24 औजान मुख्तस है, एक हो गया, और रुबाई के माना 4 मिसरे हैं, 4 जिसके माने 4 के हैं, 4 के हैं। रुबो, रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है जो रुबो से आया है और उसके माना 4 के हैं। और एक और रुबाई से मुस्तकिल बमाना 4 के, ये सही है। 24 मखसूस औजान में रुबाई कही जाती है, ये भी सही है। रुबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जा सकता है, नहीं, ये नहीं ला सकता। जैसे इस्तिलाहन रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है, बेकाफिया होता है, और बेरदीफ भी बोल सकते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। तो रुबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जा सकता है, काफिया लाया जा सकता है लेकिन आता नहीं है, इस वजह से हम इसको मानेंगे नहीं। तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ए बी करेक्ट है जब एक से ज्यादा सही हो जाए, एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा जो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदमराव, पदमराव, कुतुबे मुश्तरी, फूलबंद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों उर्दू मसनवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उर्दू मसनवी का फन, मसनवी के लुग़वी माना दो दो जुज वाली चीज के हैं, दो जुज वाली। उर्दू के लुग़वी माना, मसनवी के लुग़वी माना दो जुज वाली चीज। मसनवी उस तवील नज्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। यह नज्म भी कहा जाता है। नज्म में भी वो नज्म होता है जिसमें किसी एक वाक़या, किसी एक मौजू पर ही तसलसल के साथ इज़हार ख्याल किया जाए, तो उसे नज्म कहते हैं। मसनवी वो तवील नज्म है, लेकिन ये भी नज्म है लेकिन तवील होता है, जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। शम्सुर रहमान फारूकी के लफ्जों में मसनवी एक तरह के मंजूम दास्तान होती है, वो दास्तान जो इश्क के जज्बे पर मबनी हो। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखिए। लफ्ज मसनवी अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन बहैसियत सिन्फ सुकन मसनवी की ईजाद फारसी में हुई। उर्दू से उसे फारसी ही से मुस्तार लिया गया है। मसनवी जो है ना अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन बहैसियत सिन्फ सुकन ये फारसी से आया है, फारसी की ईजाद है। मसनवी सिन्फ सुकन मसनवी की ईजाद फारसी में हुई, उर्दू से इसे फारसी ही से मुस्तार लिया गया है। मसनवी के लिए 7 औजान मुकर्रर है। अभी हमने पढ़ा रुबाई के लिए 24 औजान मुकर्रर है, लेकिन रुबाई के लिए 24 औजान 24 औजान है, लेकिन मसनवी के लिए 7 औजान मुकर्रर है। मसलन बहर हुनरुज, ये रुबाई के लिए, रुबाई के जो बहर है एक ही बहर है, आमतौर पर एक ही बहर पे बहर हुनरुज। रमल, सरे, खफीफ, मुतकारिब, मुतदारिक, आमतौर पर रज़मिया मसनवी के लिए बहर मुतकारिब और बज़मिया के लिए हुनरुज या बहर सरी मुस्तमल है। जिस मसनवी में जंग का बयान है उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे मसनवी अलीनामा, मसनवी अलीनामा जंग, इसका जंग का बयान हुआ है, रज़मिया मसनवी कहते हैं। जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान है उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे कुतुबे मुश्तरी, कुतुबे मुश्तरी ये रज़मिया मसनवी है, और मसनवी अलीनामा रज़मिया मसनवी है। बज़मिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इश्क का बयान होता है, और रज़मिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मसनवी में जंग का बयान होता है। अनासिर मसनवी हस्ब ज़ैल है, अज्जाए तरकीबी बोल सकते हैं। हमदोनात पहले आता है, मदह फरमा रवाए वक्त, जो बादशाह वक्त होता है उनकी तारीफ की जाती है। फिर तारीफ शेर व शुकन,
शेर सुकन की तारीफ की जाती है, किस्सा या असल मौजू जिसके लिए मसनवी लिखी जाती है, फिर उसका जो किस्सा बयान किया जाता है, फिर खात्मा होता है। हाली ने मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ करार दिया। हाली ने कहा था, हाली ने मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ करार दिया। फन्नी एतबार से मसनवी का इम्तियाज हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। फन्नी एतबार से मसनवी का इम्तियाज हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। मसनवी में हर शेर जो है ना हम काफिया होता है, मसनवी में हर शेर काफिया जुदा जुदा होगा, ये याद जरूर रखिए। मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होगा। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मसनवी में गजल की तरह रदीफ व कवाफी की पाबंदी नहीं होती, मसनवी की खुसूसियात में एक वाकयात निगारी है। वाकयात निगारी मसनवी की खुसूसियात है। अब पढ़ते हैं कि पहली मसनवी कौन है। दिगर असनाफ सुखन की तरह मसनवी की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। दक्कन से मसनवी की जो है ना मसनवी की शुरुआत हुई। मुहक्किकीन ने सबसे पहला मसनवी निगार फखरुद्दीन निजामी को और पहली मसनवी उसकी तस्नीफ कदमराव को करार दिया। फखरुद्दीन निजामी और उनकी पहली मसनवी उसकी तस्नीफ कदमराव को करार दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि उर्दू की पहली मसनवी कदमराव है। कदमराव है, उर्दू की पहली मसनवी कदमराव ही है, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो फखरुद्दीन निजामी की मसनवी है। अब ये कुतुब मुश्तरी वजी की है। और फूलबंद अभी हम पढ़ेंगे कि फूलबंद किसकी मसनवी है। फूलबंद जो मसनवी है वो इब्ने निशाती की है। इब्ने निशाती की। इब्ने निशाती की है। और जैसे हमने पढ़ा अभी कि कुतुब मुश्तरी जो है मुल्ला असदुल्ला वजी, ये वजी की मसनवी है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा दोस्तों एक लिस्ट मैं आपको बना देता हूं कि जो मशहूर मसनवियां हैं वो कौन किसके हैं। जैसे नंबर 1 पदमराव, फखरुद्दीन निजामी। दूसरा यह है कुतुब मुश्तरी। यह है मुल्ला असदुल्ला वजी। वजी का मसनवी है। गवासी का जो मसनवी एक है सैफुल मुलूक, सॉरी सैफुल मुलूक, वो बदिउल जमाल, वो बदिउल जमाल, ये गवासी की मसनवी है। वासी का मसनवी। चौथा नुसरती, एक मसनवी है गुलशन इश्क। यह मसनवी है नुसरती की।
पांचवी जो मसनवी है, अच्छा, नुसरती की एक और मसनवी है अलीनामा। अलीनामा भी नुसरती की ही मसनवी है। पांचवी में आते हैं इब्न निशाती की जो एक मसनवी है फूलबंद। इब्न निशाती। अब देखते हैं एक मसनवी है बकेट कहानी। बकेट कहानी जो है अफजल झंझानवी। झंझानवी की मसनवी है। सातवें पे एक दो और लिख देते हैं, ख्वाबो ख्याल। ख्वाबो ख्याल ख्वाजा मीर असर। मीर असर। एक है सेहरुल बयान। ये मसनवी है मीर हसन की। एक है गुलजारे नसीम। गुलजारे नसीम। गुलजारे नसीम। गुलजारे नसीम ये है पंडित दयाशंकर नसीम की। पंडित दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की। एक मसनवी है जहरे इश्क। जहरे इश्क। ये मसनवी है तसद्दुक हुसैन शौक लखनवी का। शौक लखनवी। लखनवी ज़हरे इश्क। तो दोस्तों ये 10 मसनवियां हैं, मशहूर मसनवियां हैं। इससे क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ये VVIP जिसको बोलते हैं मसनवियां हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, प्लीज इसको याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए। फिर से मैं पढ़ देता हूं। पदम राव फखरुद्दीन निजामी की मसनवी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला असदुल्ला वजी की मसनवी है। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल गवासी की है। गुलशन इश्क नुसरती की है। नुसरती की दूसरी मसनवी अलीनामा। फूलबंद इब्न निशाती की मसनवी है। बकेट कहानी अफजल झंझानवी की मसनवी है। ख्वाबो ख्याल ख्वाजा मीर असर की मसनवी है। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। गुलजारे नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ज़हरे इश्क तसद्दुक हुसैन शौक लखनवी की है। तो ये लिस्ट जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसे उर्दू शायरी का बाबा करार दिया? उर्दू शायरी का बाबा मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसको कहा है? अमीर खुसरो को, मीर तकी मीर को, वली को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों वली के बारे में कुछ बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, या मीर तकी मीर के बारे में है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। वली के बारे में मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। और मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को शायर कुदरत भी कहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया जो अंग्रेजी शायरी में चासर और फारसी शायरी में रोदकी को हासिल है। बकौल आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद का दूसरा कौल, वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक जमाने ने कई पलटे खाए मगर पैवंद में चुम्बिश नहीं आई। वली आइंदा 2 साल के निजाम शमसी का वो सूरज है जिसके दायरा कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। जमील जालवी का ये कॉल है। मीर ने वली को मुस्लिम सबूत उस्ताद करार दिया। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा।
मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा, यह जरूर याद रखिए। रेख्ता का उस्ताद वली को किसने कहा? मीर ने कहा। मुस्लिम सबूत वली को किसने कहा? मीर ने कहा। मीर ने वली को क्या कहा? मुस्लिम सबूत कहा। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा। निकातुश्शोरा में मीर ने वली के मुतालिक लिखा है कि वो शैतान से ज्यादा मशहूर है। निकातुश्शोरा में, निकातुश्शोरा ये मीर की तसनीफ है, वली के बारे में वो शैतान से भी ज्यादा मशहूर कहा है वली के बारे में। मीर ने वली के बारे में लिखा, खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदे दकन का था। खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदे दकन का था। वली के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। वली औरंगाबादी अपनी रिहलत के बाद भी चलते फिरते रहे और अहमदाबाद में मजार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। ये वली के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली के बारे में उर्दू शायरी का बाबा करार दिया। मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसे उर्दू शायरी का बाबा करार दिया? वली को करार दिया। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू पंजाब से निकली, ये किसका कॉल है? मसूद हुसैन खां, एहतशाम हुसैन, ज्ञान चंद जैन। दोस्तों देखते हैं जो उर्दू की जो इब्तिदा है उसके बारे में, मुख्तलिफ आरा के बारे में कौन किसने कहा। मोहम्मद शेरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, मोहम्मद शेरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, ये मोहम्मद शेरानी की किताब है, ये जरूर याद रखिए। यह ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी। शेर अली शरखोस अपने तज़किरा एजाज़े सुखन में, ये एजाज़े सुखन ये तसनीफ शेर अली शरखोस की एक तज़किरा है। चार्ल्स ग्रेयरसन और टी ग्राहम बाली ने भी उर्दू को सरजमीन पंजाब से मंसूब किया है। तो शेर अली सरखोश भी मोहम्मद शेरानी की तरह ही जो है ना उर्दू को सरजमीन पंजाब से मंसूब किया है, लेकिन किसी दूसरे के हवाले से, चार्ल्स ग्रेयरसन और टी ग्राहम बाली के हवाले से। डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया। सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया। शौकत सब्जवारी ने दो आबे गंगो जमन, बालाई दो आब, और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया और लिखा कि उर्दू पाली से निकली है। शौकत सब्जवारी ने लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है और शौकत सब्जवारी का कॉल है। मसूद हुसैन खान ने दिल्ली और उसके गर्दो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया। मसूद हुसैन खान ने मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में लिखा, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में लिखा कि ज़बान दहली व पैरमंस उर्दू का असली मंबा और सरचश्मा है और हजरत दहली उसका हकीकी मौलिद व मंशा। मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी नवाई दिल्ली की बोलियों के आमेजिश से ही बनी। जोल ब्लॉक ने उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में सिर्फ हरियाणवी जबान पर जोर दिया है। मुहिउद्दीन कादरी ज़ूर ने हिंदुस्तानी लिसानियात में उर्दू पर हरियाणवी के असरात का तज़किरा किया है। इसका मतलब मुहिउद्दीन कादरी का भी कॉल है कि ये हरियाणवी जबान से ही, हरियाणवी बोली से ही उर्दू की पैदाइश हुई है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज का सेहरा सिंध के सर बांधा है। सैयद सुलेमान ने नुकुश सुलेमानी में लिखा है, सैयद सुलेमान की नुकुश सुलेमानी लिखा कि मुसलमान सबसे पहले सिंध पहुंचे थे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में चलते हैं कि उर्दू पंजाब से निकला है। मसूद हुसैन खान ये हरियाणा और नवाई दिल्ली की बोलियों से उर्दू की पैदाइश, ये कहा है। सैयद सुलेमान नदवी ने बोला है कि सिंध को करार दिया है। और पंजाब से जो कहा है उर्दू पंजाब से निकली है, ये पंजाब से निकला है, ये हाफिज शिरानी, महमूद शिरानी और एक नाम शेर अली सरखोश भी कह सकते हैं, शेर अली सरखोश, ये उर्दू पंजाब से निकला था। इसमें से ज्ञान चंद जैन, एहतशाम हुसैन के बारे में यहां कॉल हमने नहीं पढ़ा है, अगली क्लास में जरूर
ये भी पढ़ेंगे कि एहतशाम हुसैन और ज्ञानचंद जैन ने क्या क्या बोला। तो इस वजह से उर्दू पंजाब से निकली है मोहम्मद शिरानी और शेर अली सरफोस का कॉल है। तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? हाली, शिबली, इकबाल। दोस्तों पढ़ते हैं थोड़ा सा। बांगे दरा जो है वो इकबाल का ही शेरी मजमुआ है। इनके और दूसरे जो शेरी मजमुआ है, 4 उर्दू शेरी मजमुआ इकबाल के हैं और मशहूर है। बांगे दरा जो पहला है, जो क्वेश्चन के बारे में 1924 ईस्वी में इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ है। वाले जिब्रील ये 1935 ईस्वी में शाया हुआ, इकबाल का दूसरा और उर्दू शायरी शेरी मजमुआ है दूसरा वाले जिब्रील जो 1935 में शाया हुआ। प्लीज वीडियो को रोक करके ये डिटेल जरूर पढ़ लीजिए, ये डिटेल भी बहुत जरूरी है। मैं आगे बढ़ने के लिए सिर्फ वही मजमुआ के बारे में बोल रहा हूं जो 4 मजमुआ है। बांगे दरा 1924 में शाया हुआ, वाले जिब्रील 1935 ईस्वी में इकबाल का दूसरा उर्दू शेरी मजमुआ शाया हुआ। तीसरा शेरी मजमुआ ज़र्ब कलीम है 1936 ईस्वी में शाया हुआ और चौथा जो है अरमगान हिजाज जो 1938 में हुआ। दोस्तों इस वीडियो को जरूर रोक करके ये जो सारा इंफॉर्मेशन है उसको पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करके उसको जहन नशीन करते रहिए, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। सिर्फ जो ना शेरी मजमुए से नहीं बनते, बल्कि शेरी मजमुए के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे भी रिलेटेड बनते हैं। शेरी मजमुआ में पहली नज्म जो है ना कौन सी है या आखिरी नज्म कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, कौन सा हिस्सा आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं किस तरह और इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊं, या पढ़ाने के दौरान कुछ जो खामियां है अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो प्लीज बताइए। मैं अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसको मैं चेंज करना चाहूंगा, आपके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर यही तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये तरीका कैसा है। तो इकबाल की जो 4 उर्दू शेरी मजमुआ है वो एक बांगे दरा जो 1924 में शाया हुआ, वाले जिब्रील 1935 ईस्वी में शाया हुआ और ज़र्ब कलीम 1936 ईस्वी में शाया हुआ और अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी में शाया हुआ। ये जरूर याद रखिए। अब कुछ दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं कि बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? तो इकबाल का है, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू में सबसे पहले किसने नाविल लिखे? मौलवी, नजीर अहमद, शरम, रुस्वा। दोस्तों नाविल निगारी के बारे में, नाविल की जो फन है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नाविल का फन उर्दू अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जो अतालवी जबान के लफ्ज नाविला से निकला है। ये जरूर याद रखिए कि ये क्वेश्चन जरूर आता है कि नाविल किस जबान का लफ्ज है और किस जबान से ये लफ्ज बन करके आया है। जैसे नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसको नॉवेल बोलते हैं, नॉवेल अंग्रेजी में नॉवेल बोलता है। तो नॉवेल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जो अतालवी जबान के लफ्ज नावेला से निकला है, जिसके माने है नया। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि नाविल एक नई चीज होती है, नई चीज थी उस वक्त, नई चीज है इस वजह से, चीज थी इस वजह से नाविल नाम रख दिया गया। उर्दू में नाविल अंग्रेजी अदब के रास्ते से आया है। उर्दू में जो नाविल है वह अंग्रेजी अदब के रास्ते से आया है। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ नाविल का आगाज हुआ। अलीगढ़ तहरीक से उर्दू में सिन्फ नाविल का आगाज हुआ। नाविल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। नाविल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। नाविल को एक जेबी निगारखाना, पॉकेट थिएटर, जेबी निगारखाना पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया। नाविल में शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है, एक ही प्लॉट होता है। नाविल में किरदार भी इब्तिदा से आखिर तक एक ही होते हैं।
नावल में जो किरदार भी इब्तिदा से आखिर तक एक ही होते हैं। नावल में हकीकी और वाकई हालात जो रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं उनको पेश किया जाता है। नावल के ज़बान बयान में बेहद लचक और वसअत होती है। कहानी नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। नावल की जो कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। नावल के जो अज्जाए तरकीबी हैं, किस्सा, प्लॉट, इसका जो प्लॉट होता है, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी, नुक्ता नसर। आगे बढ़ते हैं। उर्दू नावल का जो आगाज और इर्तिका है, उर्दू में नावल निगारी का जो आगाज 19वीं सदी ईस्वी में हुआ। 19वीं सदी ईस्वी में हुआ। तरक्की पसंद तहरीक से आगाज 19वीं सदी ईस्वी में हुआ। डिप्टी नजीर अहमद, हमारा क्वेश्चन का जो जवाब मिल गया। डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार और उसके नावल मराअतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया गया। मराअतुल उरूस, मराअतुल उरूस, मरा मतलब औरत होता है। मराअतुल उरूस 1869 ईस्वी में शाया हुआ, को उर्दू का पहला नावल किया जाता है। डिप्टी नजीर अहमद को पहला नावल निगार, उसका जो नावल है, उसका जो नावल है मराअतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। कहा जाता है कि नजीर अहमद की तख्लीकात उर्दू नावल के नक्शे अव्वल। नजीर अहमद के नावल मराअतुल उरूस को ही उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया गया। नजीर अहमद के मराअतुल उरूस से पहले अब तक 3 किताबें को उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया गया है। पहली किताब करीमुद्दीन की लिखी हुई खत्ते तकदीर 1826 है, जिसे डॉक्टर महमूद इलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुकदमे के साथ दोबारा 1965 ईस्वी में शाया किया। दूसरी किताब मुंशी गमानी लाल की लिखी हुई रियाज दिलरुबा है, जिसे डॉक्टर इब्ने कनौल ने उर्दू नावल का नक्शे अव्वल कहकर पेश किया। ये दोनों किताबें सिरे से नावल ही नहीं है। तीसरी किताब मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुम की नश्तर है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा कुर्रतुल हैदर ने नाचगढ़ के अनुमान से किया है और अपने मुकदमे में लिखा है कि यह सबसे पहला हिंदुस्तानी नावल है जो 1790 में लिखा गया है। हकीकत यह है कि नश्तर नावल तो है, लेकिन वो मराअतुल उरूस के बाद लिखा गया है। दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू में सबसे पहले किसने नावल लिखा? अभी हमने पढ़ा कि जो नावल है, जो लिखने वाले हैं वो मौलवी नजीर अहमद है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं जो मशहूर नावल है और उसके जो मुसन्निफ हैं उसको मैं लिख देता हूं, ताकि एग्जाम में उसको याद कर लें और किसी भी मशहूर नावल लिख करके उसका मुसन्निफ या लिखने वाले का नाम आ जाए, या लिख करके उसका मशहूर नावल के बारे में पूछ दिया जाए, तो आप लोग आराम से इजीली जो है ना क्वेश्चन को हल कर पाए। जैसे अभी हमने पढ़ा, सबसे पहला मौलवी नजीर अहमद, इनका जो नावल है मराअतुल उरूस और तौबतुन नुसूर। अब बढ़ते हैं दूसरा, पंडित रतननाथ शरसार। रतननाथ शरसार, जो मशहूर नावल इसका जो मशहूर नावल है फसाना आजाद। फसाना आजाद। तीसरा, अब्दुल हलीम शरफ। इसका जो मशहूर नावल है वो है फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी। चौथा,
मिर्जा हादी रुस्वा, मिर्जा हादी मिर्जा हादी रुस्वा। मशहूर नाविल उमराव जान, उमराव जान अदा। पांचवा प्रेमचंद, प्रेमचंद। इसका जो मशहूर नाविल है वो गोदान। कभी भी सवाल पूछा जा सकता है इसके बारे में, गोदान के बारे में, इतना मशहूर है। छठा सज्जाद जहीर, इसका जो मशहूर नाविल है लंदन की एक रात, लंदन की एक रात। इस्मत चगताई, इस्मत चगताई। इसका जो मशहूर नाविल है टेढ़ी लकीर। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। इसका जो मशहूर नाविल है वो है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी, इस तरफ लिखते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया, आग का दरिया। शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन, इसका जो है इसका मशहूर नाविल उदास नस्लें। एक दो और लिख लेते हैं। इंतजार हुसैन, इंतजार, इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन। इसका मशहूर मसनवी बस्ती, बस्ती। उसके बाद 13, इलियास अहमद गद्दी, इसका मशहूर जो नाविल है फायर एरिया, फायर एरिया। 14, जी हाँ 13 ही तक लिखते हैं। ये 13 जो नाविल है और उसके लिखने वाले हैं, ये लिस्ट जरूर जो ना जहन नसीन करना है। ये इतने मशहूर नाविल है, इसके बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमने सवाल का जवाब ऑलरेडी कर लिया है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। उर्दू में सबसे पहले किसने नावल लिखा? तो मौलवी नजीर अहमद ने।
हमने इसके नावल के बारे में देखा कि मरातुल उरूस तौबतुन नसूह इसके जो मशहूर नावल हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यादगार गालिब क्या है? मज़ामीन का मजमुआ, शेरी मजमुआ, खुतूत का मजमुआ। दोस्तों यादगार गालिब के बारे में पढ़ने से पहले यादगार गालिब को लिखा है मौलाना हाली ने। मौलाना हाली के इसके मुसन्निफ हैं और यादगार गालिब लिखने वाले मौलाना हाली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उस पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन था, तखल्लुस हाली करते थे। उनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में जिला करनाल के मशहूर जगह पानीपत में हुई। ख्वाजा एज़्द बख्श उनके वालिद का नाम था। 9 वर्ष की उम्र में यतीम हो गए। उनके बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने उनकी परवरिश की। पानीपत के मशहूर हाफिज मुमताज हुसैन की निगरानी में कुरान शरीफ हिफ्ज किया। उनकी शादी 17 वर्ष की उम्र में हुई और मीर बाकिर के साहिबजादी इस्लामुन्निसा से हुई। और उन्होंने दिल्ली आकर दिल्ली आए। हाल ही के माशी हालत खराब थे, वो माश के सिलसिले में अपने इकोनॉमिकल हालत को अच्छे करने के सिलसिले में दिल्ली आए और यहाँ आकर के मुलाकात गालिब से हुई। उन्होंने अपनी कुछ गजलें गालिब को दिखाई। गालिब ने उनकी हौसला अफजाई की। उस वक्त उनका तखल्लुस खस्ता था, लेकिन गालिब के कहने पे ही जो है ना ये तखल्लुस हाली कर लिया था। गालिब के कहने पे तखल्लुस बदलकर हाली किया था। हाली की नज़मों से उर्दू में नज़्म जदीद की राह हमवार हुई। हाली ने पानीपत में एक लाइब्रेरी भी कायम की। उन्होंने उर्दू में तनकीद निगारी को बाज़ाब्ता एक सिन्फ अदब की तरह मुतारफ कराया। उनकी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी की पहली किताब समझी जाती है। यह तस्नीफ दरअसल वो मुकदमा है जो उन्होंने अपने अहम शेरी कारनामे मुसद्दस हाली के पेश लफ्ज के तौर पर लिखा। मुसद्दस हाली मद्दो जजरे इस्लाम के नाम से भी मशहूर है। मुसद्दस हाली को अगर बोला जाए कि मुसद्दस हाली को दूसरा नाम क्या है, मद्दो जजरे इस्लाम, मद्दो जजरे इस्लाम कहा जाता है। यह मुसद्दस सर सैयद की इस्लाही तहरीक के नतीजे में तख्लीक किया गया। यही वजह है कि खुद सर सैयद ने उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने सर सैयद के सवाने बाउनवान हयात जावेद लिखा। सवाने याद रखिए, उन्होंने सर सैयद की सवाने बाउनवान हयात जावेद लिखा और गालिब की सवाने बाउनवान यादगार गालिब लिखकर सवाने निगारी की भी एक मजबूत रिवायत कायम कर दी। 31 दिसंबर 1914 को हाली का इंतकाल हुआ और पानीपत में ही दफन हुए। तो यादगार गालिब जो है वो सवाने निगारी है। यादगार गालिब मज़ामीन का मजमुआ गलत है, शेरी मजमुआ गलत है, खुतूत का मजमुआ यह भी गलत है। यादगार जो गालिब है वो गालिब की सवाने उम्री है। सवाने उम्री गालिब की सवाने उम्री है, जिसे लिखा है मौलाना हाली ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम क्या है? दिलावर, बख्तियार, राय बहादुर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं जो किरदार है अनारकली का उसके बारे में। ड्रामा अनारकली के मरकजी किरदार सलीम, अनारकली और अकबर है। सलीम, अनारकली और अकबर है। सुरैया, महारानी, बख्तियार, दारोगाए जिंदा और अनारकली की बुढ़िया माँ खास जिम्नी किरदार है। अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह और सलीम का बाप है। रानी मलका हिंदुस्तान और सलीम की माँ है। सलीम वली अहद सल्तनत और नादिरा यानी अनारकली, अनारकली का जो दूसरा नाम था, असल नाम था वो नादिरा ही था। नादिरा अकबर की मंजूर नजर कनीस और सलीम की महबूबा है, जिसे अकबर ने अनारकली का खिताब दिया। यानी अकबर की जो सलीम की जो महबूबा है नादिरा, उसका असल नाम नादिरा है, लेकिन उसे अकबर ने अनारकली कहा है, अनारकली का खिताब दिया। दिलाराम ये नादिरा से पहले अकबर की पसंदीदा कनीज थी। उसकी रकाबत नादिरा यानी अनारकली से रहती है और यही शहजादा सलीम को हासिल करके मलका बनना भी चाहती है। अनारकली की माँ सुरैया, अनारकली की माँ सुरैया नादिरा यानी अनारकली की बहन है। सुरैया अनारकली की बहन है। बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त, सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है। ख्वाजा सरा काफोर कनीजों का दारोगा है। अंबर कनीज है जो दिलाराम के राजदार है। मरवारीद कनीज है, यह भी दिलाराम के राजदार है। जाफरान कनीज है। सितारा भी कनीज है, दारोगा जिंदा। दिलाराम कलीदी किरदार की हैसियत से रखती है, जो वाकयात के दरोबस्त को मुंजमित करने और कश्मकश व तसादुम को नुक्ते उरूज की जानिब ले जाने में
ड्रामाई अमल के साथ पूरी तरह मदद देती है। तो हमारा सलीम का जो बेतकल्लुफ दोस्त है वो बख्तियार है, बख्तियार है, ये जरूर याद रखिए। सुरैया अनारकली की बहन है, सुरैया अनारकली की बहन है, ये जरूर याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि जो सलीम की महबूबा है उसका असल नाम क्या है, तो इसका नादिरा असल नाम है। जो अनारकली पढ़ा वो अकबर ने अनारकली का खिताब दिया था। दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रामा अनारकली में सलीम का जो दोस्त है उसका नाम क्या है, वो बख्तियार है, बख्तियार। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दर्ज जेल में नाविल निगार कौन है? अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर। अब्दुल हलीम शरर की जो का मशहूर नाविल जो है वो फिरदौसे बरी, फिरदौसे बरी। प्रेमचंद की जो मशहूर नाविल है वो गौदान। कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का जो मशहूर नाविल है अभी हमने पढ़ा, जो लिस्ट बनाया था, कुर्रतुल आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नाविल है वो आग का दरिया है, अभी हमने पढ़ा। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का जो मशहूर नाविल है वो आग का दरिया, आग का दरिया। तो ये भी नाविल है, गौदान भी नाविल है, आग का दरिया भी नाविल। तो इसका मतलब यह है कि अब्दुल हलीम शरर भी नाविल निगार है, प्रेमचंद भी नाविल निगार है, कुर्रतुल ऐन हैदर भी नाविल निगार है। दर्जन में नाविल निगार कौन है? तो सारे ही नाविल निगार है, ए बी सी सारे लोग नाविल निगार। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पर मुसद्दसे मद्दो जज़्र इस्लाम, मुसद्दसे हाली मद्दो जज़्र इस्लाम को मुसद्दसे हाली भी कहते हैं। गालिब आजाद सर सैयद किसके कहने पर, जो ना किसकी फरमाइश पर मुसद्दसे मद्दो जज़्र इस्लाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था? दोस्तों मुसद्दसे मद्दो जज़्र इस्लाम मुसलमानों के उरूज़ो जवाल की दास्तान है। यह किताब मुसद्दसे मद्दो जज़्र इस्लाम मुसलमानों के उरूज़ो जवाल की दास्तान है। इस मुसद्दस को हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखा था। हाली के मुसद्दस के बारे में सर सैयद ने लिखा है कि बेशक मैं उसका मुहर्रिक हुआ हूं और उसको मैं अपने आमाल हसना में से समझता हूं कि जब खुदा पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया, मैं कहूंगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूं और कुछ नहीं। तो मुसद्दस से मद्दो जज़्र इस्लाम, अब मद्दो जज़्र इस्लाम जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है वो हाली ने सर सैयद की फरमाइश पे लिखा था, सर सैयद की फरमाइश पे लिखा था। तो दोस्तों सर सैयद सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा गया है? वली को, मीर तकी मीर को, गालिब को। दोस्तों वली, मीर तकी मीर और गालिब के बारे में जो कुछ आ रहा है, कौल है, अकवाल है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गालिब के बारे में, गालिब को हैवान ज़रीफ हाली ने कहा था। आल अहमद सुरूर का मानना है कि माजी का रचा हुआ शऊर, हाली के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें भी सभी कुछ मौजूद है। आल अहमद सुरूर का मानना है कि माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें सभी कुछ मौजूद है, यानी गालिब के बारे में बोला था। गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया। गालिब को पहला फलसफी शायर यूसुफ हुसैन खान ने कहा। गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीबे गुलशने नाफरीदा है। इकबाल ने गालिब को मुकाबला गोइटे से किया है। गालिब के कलाम को जलवे सदरंग सुरूर ने कहा है, आल अहमद सुरूर। फारूकी ने गालिब के अश्काल को इबहाम से ताबीर किया, इश्काल, गालिब के इश्काल को इबहाम से ताबीर किया। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का दावा है कि दीवाने गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नजर आता है। ये तो गालिब के बारे में। अब मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को क्या कहा? उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। हुसैन ने वली को शायर कुदरत भी कहा। हुसैन ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया जो अंग्रेजी में शायर में चासरा और फारसी शायरी में उर्दूगी को हासिल है।
बकौल आजाद वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक जमाने कई पलटे खाए मगर पैवंद में चुंबिश नहीं आई। वली आइंदा 2 साल के निजाम शमसी का वो सूरज है जिसके दायरा कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। ये जमील जालबी का कौल है। मीर ने वली को मुस्लिम सबूत, मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद भी कहा है। निकात शोरमा मीर ने वली के मुताबिक लिखा है कि वो शैतान से भी ज्यादा मशहूर है। मीर ने वली के बारे में एक शेर लिखा है कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशुक जो था अपना बाशिंदे दक्कन का था। वली के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी मेल करार दिया गया है। अच्छा, ये मीर के अलकाब है, मीर के अलकाब है। मीर को जो ना खुदाई सुखन कहा गया है, ना खुदाई सुखन भी कहा गया है, सरताज शुराई उर्दू कहा गया है, रेख्ता गवियाने हिंद का उस्ताद आजम कहा गया है, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर, फितनाए रोजगार भी कहा गया। तो क्वेश्चन ये है कि किस शायर को खुदाई सुखन कहा गया? वली को नहीं है, गालिब को भी नहीं है, तो मीर को खुदाई सुखन कहा गया। ना खुदाई सुखन भी मीर को ही कहा गया, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज का सेहरा किस इलाके के सर बांधा? दिल्ली, पंजाब, सिंध को बांधा था सैयद सुलेमान नदवी। ये जो सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज का सेहरा सिंध के सर बांधा है। सुलेमान नदवी ने नुकुश सुलेमानी उसकी किताब है में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे थे। अच्छा, पंजाब के बारे में किसने बोला? पंजाब के बारे में महमूद शेरानी। शेर अली सरखोश। दिल्ली को मसूद हुसैन खां, हरियाणा और दिल्ली को जो ना उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया। और सिंध को सैयद सुलेमान नदवी को करार दिया। तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज का सेहरा किस इलाके के सर बांधा? तो सिंध के सर बांधा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गौदान क्या है? अभी हमने एक लिस्ट लिखा था गौदान के बारे में। दास्तान है, नाविल है, इंशाइया का मजमुआ है। इंशाइया का मजमुआ तो नहीं है, दास्तान भी नहीं है। गौदान नाविल है, किसका है? प्रेमचंद का। प्रेमचंद का नाविल। तो इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? अभी हमने पढ़ा है मीर असर, मीर तकी मीर, दयाशंकर नसीम। तो दोस्तों सेहरुल बयान जो है वो किसकी मसनविया है? अच्छा, मीर असर की जो मसनवी है वो ख्वाब व ख्याल है। ख्वाब व ख्याल मीर असर की मसनवी है। दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है वो गुलजार नशीम है। गुलजार नसीम है। मीर तकी मीर का जो मसनविया है, ये बहुत सारी मसनवियां हैं मीर तकी मीर की। जैसे ख्वाब व ख्याल भी मसनवी है। ख्वाब व ख्याल भी, एक ख्वाब व ख्याल मीर असर का है, एक ख्वाब व ख्याल जो है ना मीर तकी मीर का है। और मीर तकी मीर का जो और मसनविया है, मीर तकी मीर का जो और मसनविया है बहुत सारा है। मामलाते इश्क है, मामलाते इश्क। इसके अलावा
जो है ना दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सेहरुल बयान जो है वो मीर हसन की मसनवी है। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा और ई इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने मसनवियां पढ़ ली, दयाशंकर नसीम की मसनवी, मीर असर की मसनवी। अब मीर तकी मीर के कुछ मसनवी है और मसनवी का फन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि मसनवी का जो फन है उसके बारे में भी सवाल आता है। मसनवी के लुग़वी माना दो या दो जुज़ वाली चीज क्या है। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। हमने अभी पढ़ा मसनवी के बारे में, हमने पढ़ा शम्सुर रहमान फारूकी के लफ्जों में मसनवी एक तरह की मंजूम दास्तान होती है। वो दास्तान जो इश्क के जज्बे पर मबनी है। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। मसनवी को बयानिया शायरी के मेराज भी कहा जाता है। लफ्ज मसनवी अरबी जबान का लफ्ज है जो बहैसियत सिन्फ सुकन मसनवी की ईजाद फारसी से हुआ। अरबी जबान का लफ्ज है लेकिन बहैसियत सिन्फ सुकन फारसी की मसनवी की ईजाद फारसी में हुई और उर्दू ने उसे फारसी ही से मुस्तार लिया, फारसी के रास्ते से उर्दू में आया। मसनवी के लिए 7 औजान मुकर्रर है, रुबाई के लिए 24 है, ये याद रखिए। रुबाई के लिए 24 रुबाई के लिए और ये औजान जो है ना, इस औजान में मसनवी कही जाती है। बहर मुतकारिब और बज़मिया के लिए हुनरुज़ या बहर सरी मुस्तमल होते हैं। रज़मिया के लिए बहर मुतकारिब। जिस मसनवी में जंग का बयान होता है उसे रज़मिया कहते हैं, जंग का बयान में रज़मिया कहते हैं, जैसे मसनवी अली नामा। जिस मसनवी में इश्क और मोहब्बत की दास्तान होती है बज़मिया मसनवी कहते हैं, जैसे कुतुब मुश्तरी। हमने ये भी पढ़ा कि अनासिर मसनवी के अज्जाए तरकीबी हमदनात, मदह फरमा रवाए वक्त, तारीफ शेर शुकन, किस्सा या असल मौजू या खात्मा। पूछ दिया जा सकता है कि मदह फरमा रवाए वक्त ये किसका हिस्सा है, किस सिंह का हिस्सा है, मसनवी का, कसीदा का, मरसिया का, पूछा जा सकता है। तारीफ शेर शुकन किसमें होता है। हाली ने मसनवी को सबसे ज्यादा करामत सिंफ करार दिया। फनी एतबार से मसनवी का इम्तियाज हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। मसनवी में हर शेर काफिया जुदा जुदा होता है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मसनवी में गजल की तरह रदीफ और कवाफी की पाबंदी नहीं होती। मसनवी की खुसूसियात में एक वाकयात निगारी भी है। वाकयात निगारी मसनवी की खुसूसियात है। दोस्तों ये मीर के इश्क मसनवी, अभी हमने बोला कि मीर के कई मसनवियां हैं, उसको भी पढ़ेंगे। जैसे ख्वाब ख्याल मीर की एक मसनवी है, मामलाते इश्क भी है, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोश इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायत इश्क, जवानो उरुस। ये जो मसनवियां हैं ख्वाब ख्याल, मामलाते इश्क, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोश इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायत इश्क, जवानो उरुस, जो आपने मसनवियों की एक लिस्ट बनाई है, मसनवियों की लिस्ट अभी हमने बनाया, लिस्ट में इसको भी ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए क्योंकि मीर की जो मसनवियां ये भी बहुत मशहूर है। ख्वाब ख्याल, मामलाते इश्क, ख्वाब ख्याल है, मामलाते इश्क, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोश इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायत इश्क और जवान उर्स। ये जो 8 मसनवियां हैं ये बहुत मशहूर है मीर के, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। फैज अहमद फैज, चकबस्त, अख्तर शेरानी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों चकबस्त तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, अख्तर शेरानी भी तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फैज अहमद फैज तरक्की पसंद तहरीक से है, वही तरक्की पसंद तहरीक जिसका पहला इजलास 1936 में हुआ था। पहला इजलास 1936, सदारत प्रेमचंद, ये याद जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं। मरसिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर है। मीर अनीस, मिर्जा दबीर, सौदा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों सौदा जो है कसीदा निगारी के लिए
मशहूर है। कसीदा निगारी के लिए, कसीदा के लिए मशहूर है। मीर अनीस और मीर अनीस और मिर्जा दबीर दोनों मरसिया के लिए, दोनों मरसिया के लिए। थोड़ा सा मरसिया का फन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। मरसिया का जो फन है, मरसिया अरबी जबान का लफ्ज है जो रसा से निकला है। रसा बैन यानी आहो बका को कहते हैं। रसा बैन यानी आहो बका को कहते हैं। रसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों को का मातम किया जाए, मरने वालों को मातम किया जाए, उसको रसा बोलते हैं। मरसिया इस्तिलाह में बिलउम उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियां बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। और बिलखुसूस मरसिया का इतलाक उस नज्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुतालिक कोई वाकया गम अंगेज पैराए में बयान किया जाए। यानी मरसिया का इतलाक उस नज्म पर होता है, बिलखुसूस मरसिया का इतलाक उस नज्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत और उससे मुतालिक कोई वाकया गम अंगेज पैराए में बयान किया जाए। मीर जमीर ने मरसिया की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए। अच्छा, मरसिया की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए, इसके बारे में सवाल आ सकता है। तो मीर जमीर ने किया, मीर जमीर ने किया। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैसियत में मरसिया लिखा और मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की। सौदा ने, नूरुल हसन नकवी ने लिखा कि फन मरसिया गोई का असल तकाजा यह है कि मरसिया में जज्बात निगारी और वाकयात की तस्वीर कशी पर खास जोर दिया जाए। वाकयात में सबसे ज्यादा अहम रज्म आराई को हासिल है। मरसिया निगारों ने इस पर खुसूसी तवज्जो दिया। रज्म यानी जंग के बारे में। मरसिया को सौदा ने तशबीब से मुतारफ कराया था जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हो गया। तशबीब ये कसीदा में जो ना कसीदा का अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है। कसीदा का अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है, लेकिन जब सौदा ने तशबीब से मुतारफ कराया था लेकिन वो चेहरा से मंसूब हो गया। इस वजह से तशबीब अब मरसिया में नहीं है बल्कि तशबीब की जगह चेहरा है। चेहरे में बराते इस्तेहलाल की सूरत मिलती है। मरसिया की अज्जाए तरकीबी मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन बयान किए जाएं जिनके मरसिया के हीरो से बराह रास्त वास्ता ना हो। उमूमन सुबह के मनाजिर, दुनिया के बेसबाती, राह के मसाइब, खुदाई ताला की हम्द सना, ना तो सरवर कायनात, आले रसूल की मदह या शायर खुद अपनी तारीफ को मौजूद सुकन बनाते हैं। यह चेहरा होता है। सरापा दूसरा हिस्सा, दूसरा जुज, उसमें हीरो का नाक नक्शा, कद्दो कामत, शुजात और नेक खूबी का बयान होता है। रुखसत, हीरो का मैदान में जंग करने की इजाजत लेना और अजीजों से रुखसत होना। आमद, हीरो का मैदान जंग में आना। रज, अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबले फौज को फखरी अंदाज में अपने आबा अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ कराना और अपनी बहादुरी व बरतर का इजहार करना। जंग, हीरो का किसी पहलवान से दस्त बदस्त और कभी फौज की किसी दस्ते से जंग करना। शहादत, हीरो का जख्मी होना और शहीद होना। बैन, हीरो की मौत पर इज़हार रंज करना, जो बैन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो एक्चुअल में मरसिया के माने पे खरे उतरता है। तो ये 8 अज्जाए तरकीबी मरसिया का, इसको याद कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका जो डेफिनेशन है, इसको डिटेल मैंने अभी पढ़ा, उसको समझ करके उसको याद मतलब जहन नशीन कीजिए। फिर जाकर के आपके जहन पे ये सारा इंफॉर्मेशन बैठ जाएगा और क्वेश्चन हल करते वक्त आपको याद आएगा। तो दोस्तों, सौदा भी जो ना मरसिया पे काम किया है। जैसे हमने पढ़ा कि सौदा ने तशबीब से मरसिया को सौदा ने तशबीब से मुतारफ कराया। एक और चीज पढ़ा, सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैसियत में मरसिया लिखा। मुसद्दस की हैसियत में मरसिया लिखा, मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की। तो दो चीजें सौदा के बारे में पढ़ा। तो सौदा भी जो है ना मरसिया के ताल्लुक से मशहूर तो नहीं कह सकते, लेकिन मरसिया कहे, लेकिन सौदा एक्चुअली कसीदा के लिए ज्यादा मशहूर है। मरसिया से ज्यादा मशहूर सौदा कसीदा के लिए है, लेकिन मीर अनीस जो है वो सिर्फ मरसिया के लिए मशहूर है। मिर्जा दबीर मरसिया के लिए मशहूर है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब एक से ज्यादा सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन होगा सवाल का। दोस्तों, ये आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास
वीवीआईपी आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा डिटेल डिस्कशन हमने किया। और ये याद रखिए कि क्वेश्चंस जो आएंगे इससे सिर्फ इसी क्लास से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। तो प्लीज इस क्लास को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके अपना तासुर जरूर पेश कीजिए कि क्लास कैसी रही, क्लास में क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, उसको जरूर याद रखिए। और कमेंट करके क्वेश्चंस क्या जो आंसर्स है उसको भी कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।